फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है करैक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। ठीक है, गोल ओरिएंटेड इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि मैनेजमेंट में जितने भी पर्सन्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको गोल पता होना चाहिए कि हमारी मैनेजमेंट का काम क्या है, क्या गोल है हमारे मैनेजमेंट का। फॉर एग्जांपल, इस बार मैनेजमेंट का गोल है कि 1 मंथ के अंदर अंदर आपको 1000 कंप्यूटर सेल करने हैं। ठीक है, तो ये जो गोल है, ये क्या होगा, ये मैनेजमेंट के हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। 1 मंथ इज इक्वल टू 1000 कंप्यूटर सेल। ओके, तो यही है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड, यानी कि हर बंदे को पता होना चाहिए, और तभी जब किसी को पता होगा तभी तो उस चीज़ पे काम करेगा, तभी तो उसको सेल कर पाएगा, राइट। तो डेट इज इट। सेकेंड है मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव। परवेसिव का क्या मतलब होता है? परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर, यानी कि ऐसा है मैनेजमेंट जो है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इंडिया में ही है या फिर किसी अदर कंट्री में है, किसी एक ही कंट्री में, ऐसा नहीं है। जो मैनेजमेंट है वो परवेसिव है, यानी कि कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ तक कि आपके घर में भी हो सकता है, हम लोग टेम्पल्स वगैरह में जाते हैं वहाँ पे भी हो सकता है, एक बिजनेस में हो सकता है, एक नॉन बिजनेस में हो सकता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, यानी कि मैनेजमेंट कोई एक एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, इसमें मल्टी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इनमें से 3 हमें दे रखी हैं। अब इनके लिए पढ़ लेते हैं। इनमें क्या है, सबसे पहले है मैनेजमेंट ऑफ अ वर्क, यानी कि वर्क में भी मैनेजमेंट होता है। लाइक कैसे कैसे ऐसे कि हर बिजनेस का एक अपना नेचर होता है, राइट। यानी कि ज़रूरी तो नहीं सारे बिजनेस एक ही काम कर रही हैं। कैसे, जैसे जैसे स्कूल है, ठीक है, आपके लिए वो एजुकेशन है, बट जो वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर है, उनके लिए वो एक बिजनेस है। तो उनका नेचर, उनके बिजनेस का नेचर क्या है? उनके बिजनेस का नेचर है कि आप लोगों को एजुकेशन देनी है। ठीक है, अब एक हॉस्पिटल है, ठीक है, उनका नेचर क्या है? उनका नेचर है उनको पेशेंट को सही करना है। ठीक है, उनके लिए तो बिजनेस है। तो एक मैन्युफैक्चरर है, एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसका काम क्या है? उसका नेचर ये है कि वो आपके लिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा। तो ठीक है, तो मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का ये काम होता है कि उसे एक अच्छे मतलब पूरे टाइम पे बिना वेस्टेज के वर्क को या फिर किसी गोल को अचीव करना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट हमारे वर्क में भी होता है। कैसे? जैसे स्कूल का मैनेजमेंट क्या है? स्कूल का गोल क्या है कि आप लोगों को अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करना है। एक हॉस्पिटल का कह सकते हैं कि उसका गोल क्या अचीव है, उसे क्या अचीव करना है गोल, तो उसका यही होता है कि उसे पेशेंट को सही करके अपने घर भेजना। और एक मैन्युफैक्चरर का ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पर उसे प्रोडक्ट बनाने हैं और मार्केट में रिप्रेजेंट करने हैं। ओके, सेकंड क्या है, मैनेजमेंट ऑफ अ पीपल, यानी कि पीपल को लेकर भी हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पीपल से मतलब क्या है? पीपल से मतलब है एम्प्लॉयज़। ओके, एम्प्लॉयज़ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, कंपनी। तो इसमें क्या होता है कि हमें अपने सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ अपना वर्क ही देखना है, हमें अपने एम्प्लॉयज़ का भी पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ता है। लाइक हम उनसे काम ज़्यादा करवा रहे हैं और उनको सैलरी कम दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो आपके पास काम करना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। वहीं आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं, आपके जो भी उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे काम भी एक अच्छे इन्वायरमेंट में करवा रहे हैं और सैलरी उनको बिल्कुल रीज़नेबल दे रहे हैं, अच्छी सैलरी दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे यही होगा कि सारे जो आपके भी एम्प्लॉयज़ हैं, दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है उसकी साइड भागेगी। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें पीपल्स का ख्याल रखना है, यानी कि उनको अच्छी सैलरी देनी है, एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है जहाँ पे वो काम करें। ओके, और अगर टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है तो उन्हें टेक्नोलॉजी भी हमें प्रोवाइड करवानी पड़ती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन से मतलब क्या होता है? इससे मतलब होता है प्रोडक्शन साइकिल। ओके, यानी कि जहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल से क्या मतलब, यानी कि यहाँ पर हमारे एक प्रोडक्ट को मतलब
प्रोडक्ट्स कह सकते कि प्रोड्यूस होते हैं। कैसे हो सकता है कि किसी बिजनेस का काम हो कि वो सेमी फाइनल से गुड को फाइनल तक करता है, ठीक है, या फिर कंज्यूम गुड्स में लेकर आता है, ठीक है। तो उसमें जब वो सेमी फाइनल से राइट सेमीफाइनल टू फाइनल गुड तक लेकर आएगा, तो उसमें उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें उसको कुछ मशीन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। उसमें उसको लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मशीन को कोई तो उसको कह सकते कि बोलेगा मशीन को कि ये करो वो करो, है ना, कि या फिर ये बोल सकते हैं उसको एक्शन देने वाला एक लेबर होता है, ठीक है। लेबर ही मशीन को चलाती है, मशीन खुद तो चलेगी नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि आपको इस वाले मैनेजमेंट में आपको दोनों मैनेजमेंट मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का काम क्या है, मशीन का काम क्या है, वर्क करना, ठीक है। वर्क कौन कराएगा मशीन से, लेबर कराएगी, ठीक है। तो इन दोनों में ये दोनों मैनेजमेंट आ जाते हैं। सो गाइस नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। इससे क्या मतलब हुआ, इससे ये मतलब हुआ कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका एक मतलब प्लानिंग की आपने इस चीज़ को करना है, ठीक है, सब कुछ हो गया है ना, आपका मतलब यानी कि मान लीजिए आपका 1000 का कंप्यूटर सेल करने हैं, ठीक है, वो हो गया आपका। उसके बाद में आपका एक नया एक गोल हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक नया हो जाएगा। तो मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप एक टारगेट को पूरा करोगे, आपके बाद एक और टारगेट आ जाएगा, उसको पूरा करोगे तो एक और आ जाएगा, और जितनी बार टारगेट्स होंगे उतनी बार आपका मैनेजमेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का काम क्या है, गोल को अचीव करवाना। ओके, तो नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट कभी भी एक अकेला बंदा नहीं चला सकता, ठीक है। इसमें ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होती है। कैसे? ऐसे होता है जैसे आपके स्कूल में है, सबसे पहले कौन है, डायरेक्टर, कौन है, जिन्होंने स्कूल को बना दिया। सेकंड कौन होगा, प्रिंसिपल, फिर उससे नीचे कुछ टीचर्स होंगे, फिर आपके स्कूल वाले जो आपको टीचिंग करते हैं वो होते हैं। इसके अलावा आपके प्यून होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, ठीक है, चाइल्ड केयर्स होते हैं जो कि छोटे छोटे नर्सरी क्लास के बच्चों को संभालते हैं, ठीक है। इन सब का अपना अपना एक काम है ना, अपना अपना ही काम है। ये तो है नहीं है कि चाइल्ड केयर टीचर कर रही है या फिर प्रिंसिपल करेगा या आपको आके पढ़ा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। तो क्या है, ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ग्रुप होना चाहिए पीपल्स का, तभी ये काम होता है, तभी आपकी गोल अचीव हो पाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ये बोल सकती हूँ, आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे एक डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चर का, यानी कि उसका काम क्या है, उसका काम यही है कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है। दूसरे का क्या है, दूसरे का ये है कि उसको सेल करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अपना अपना ग्रुप एक्टिविटी था ना, या फिर अगर सेल ना हो पाता, ठीक है, तो उसको प्रोड्यूस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। अगर प्रोड्यूस ही नहीं होता है ना प्रोडक्ट, तो फिर सेल कैसे होता। तो हर किसी की अपनी अपनी एक्टिविटी है, तो ये ग्रुप एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक से क्या मतलब होता है, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज, टाइम टू टाइम चेंज होने वाला। यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसा है जो कि अपने एटमॉस्फेयर को देखकर चेंज हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल लाइक आपको बहुत ही इजीली एक एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक आपका बिजनेस है कि आप मैन्युफैक्चर करते हो क्लॉथ, ठीक है। समर का टाइम था, तो समर में आपने कैसे कपड़े बनाएंगे, कॉटन के बनाए, ठीक है। उसके बाद में अब क्या हो गया, अब विंटर आ गया, तो विंटर में क्या होगा, विंटर में ये होगा कि आप लोग जो हैं एक वूलन कपड़े बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके कॉटन के कपड़े कोई नहीं लेने वाला है ना। क्यों? क्योंकि विंटर आ गया, सब लेंगे वूलन के। तो आपका जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो जाएगा। आपका गोल क्या होगा, वूलन के कपड़े बनाना, कॉटन को आप छोड़ दोगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे ऐसे बाहर की एक्टिविटीज़ को भी हमें देखना पड़ता है। जैसे कि हो सकता है जैसे पहले तो मैंने आपको दे दिया कि सीज़न। सेकंड आपका हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट ने कोई आप पर जैसे कि जीएसटी आया था, ठीक है। तो जीएसटी से क्या हुआ था, सारा मैनेजमेंट चेंज हो गए थे, पर सारा बिजनेस हिल चुके थे उस टाइम, है ना। तो इस हिसाब से मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, डायनामिक है, जिसको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, अपने गोल्स चेंज करने पड़ते हैं, एक्टिविटीज़ को चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इंटेंजिबल, यानी कि मैनेजमेंट कैसा है, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, वो मतलब जो आपको दिखेगा नहीं, बट हाँ फील कर सकते हो,
ठीक है, कि हाँ यहाँ पे मैनेजमेंट है। जब स्टेप बाय स्टेप काम होंगे तो आप देखोगे कि आपको मैनेजमेंट फील होगा, लेकिन आपको कभी भी मैनेजमेंट देखने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।